सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने विवादित बयान दिया। राकेश राठौर ने ब्राह्मणों को बीजेपी का अंधभक्त बताया। कांग्रेस सांसद पर बीजेपी ने पलटवार कर आरोप लगाया कि राहुल गांधी के इशारे पर ऐसे बयान दिए जा रखे हैं। वहीं संतों ने भी इस पर मोर्चा खोल दिया है। देखिए। सीतापुर में कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के विवादित बयान पर सियासी वार पलटवार तेज हो गया है। राकेश राठौर ने ब्राह्मणों को बीजेपी का अंधभक्त बताया था। इस देश की जनता जो पीस रही ना, वो आज इसे अंधभक्तों के कारण पीस रही। पांडे जी, मिश्रा जी, दीक्षित जी, तो थोड़ा इससे बचाओ लोगों को। हमको कोई थोड़ी अंतर है कि चूल्हा जला लेंगे, वो तो हिट देंगे, तो 9,000 में बिजली का तार पकड़ लेंगे, लटक जाएंगे, लेकिन रहेंगे उधर, जिंदाबाद उधर ही करेंगे। और इधर भाई दीक्षित जी, मिश्रा जी, पांडे जी अगर ज्यादा करें तो इनको छोड़ दीजिए। अगर ज्यादा भक्ति पड़ी हो तो इनको छोड़ दीजिए। बाकी लोग एकजुट हो जाइए। अपने बच्चे आपको पालने हैं, सरकारें बदलिए, यही नौकरियां निकलेंगी। कोई नौकरी है। कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के बयान पर सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी ने पलटवार कर कहा है कि राहुल गांधी के इशारे पर ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने सरकार को ही घेरा है। जातिगत आधार पर कांग्रेस के सांसद राकेश राठौर का बयान उनका अपना नहीं है, बल्कि राहुल गांधी के इशारे पर दिया गया बयान है, जो उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म के आधार पर वैमनस्यता को फैलाने वाला है। प्रमिला दीक्षित कानपुर में उनका घर जला दिया गया, उनको उसी घर में जिंदा जला दिया गया। पूरे प्रदेश में 700 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं 2020 तक हो चुकी थी। अब वो संख्या और बड़ी हो चुकी है। सरकार जातिवादी मानसिकता से काम कर रही है। मिर्जापुर से बीजेपी विधायक का कहना है कि कांग्रेस की मानसिकता ही राष्ट्र विरोधी है। ये लोग तो पाकिस्तानियों का लाग अलापने लगते हैं, तो कैसे हम भारतीय जनता पार्टी को छोड़ सकते हैं। हमारे जो हैं बिरादरी पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ देश के हित में थे और आगे भी रहेंगे। उन लोगों को तो नवाजियों का साथ देना है, तो नवाजियों का हम लोगों को साथ नहीं देना है। जो राष्ट्र का काम करेगा, मैं उसके साथ रहे थे और रहेंगे और हमेशा रहेंगे। अयोध्या के संतों ने भी कांग्रेस सांसद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अंधभक्त हम हैं, उस पार्टी के अंधभक्त हैं जो हमारे रामलला के लिए निरंतर काम करती रही। अंधभक्त हम हैं जो हमारे सनातन धर्म के रक्षक बने रहे, हम अंधभक्त उनके हैं। कांग्रेस सांसद के ब्राह्मणों को लेकर दिए विवादित बयान पर जहां सियासत तेज हो गई है, वहीं संतों ने भी ऐतराज जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मथुरा के संत फलाहारी महाराज ने कहा है कि कांग्रेस सांसद ने सही कहा है। ब्राह्मण हमेशा बीजेपी को ही वोट देता आया है। ब्राह्मण बीजेपी से संतुष्ट हैं। वहीं पर काशिद नागेंद्र महाराज ने पूछा है कि ब्राह्मण से कांग्रेस को इतना द्वेष क्यों है। वहीं अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने भी इस मुद्दे पर कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि ब्राह्मण समाज को लेकर की गई टिप्पणी कांग्रेस की उनकी संकीर्ण मानसिकता को दर्शाती है। कांग्रेस सांसद ने जो कहा है वो सत्य कहा है कि भाजपा में ब्राह्मण जुड़े हुए हैं और भाजपा ब्राह्मण को कितना भी परेशान कर ले, लेकिन फिर भी अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए ब्राह्मण भाजपा को ही वोट देते हैं, क्योंकि जब से भाजपा की सरकार आई है तब से ब्राह्मणों को सुरक्षा मिली है। भिक्षा मांगकर दूसरे को शिक्षा देता है। सोचो, इस प्रकार से ब्राह्मण किसी का भक्त हो सकता है? कांग्रेस से मैं निवेदन करूंगा, अपनी मानसिकता की परिवर्तन करो, अपनी मस्तिष्क और मन मानसिकता को ठीक करो, और नहीं ठीक करोगे तो ऐसे भी उत्तर प्रदेश में सीताराम हो, देश से सीताराम है ही हो, पता चले कि धरती से भी समाप्त हो जाओगे। यदि इतना ही द्वेष है ब्राह्मणों से, तो फिर अपने यहाँ कोई भी पूजा पाठ या किसी का जन्म होता है या किसी की मृत्यु होती है तो ब्राह्मणों को क्यों बुलाते हैं? इस तरह से ब्राह्मणों के प्रति हीन भावना रखना उचित नहीं है। उसका परिणाम और दंड ऐसे लोगों को निश्चित भुगतना पड़ेगा।
2027 के विधानसभा चुनावों से पहले जुबानी जंग अब होर्डिंग और पोस्टर तक पहुंच गई है। लखनऊ में लियारी धुरंधर वाले होर्डिंग के जवाब में एसपी ने भी पोस्टर लगाया, जिसमें बीजेपी पर निशाना साधते हुए कई सवाल पूछे गए हैं। वहीं कांग्रेस और एसपी ने जहां बीजेपी पर इस पर निशाना साधा, वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी पलटवार किया है। दिखाते हैं आपको। यूपी की सियासत में इन दिनों पोस्टरों की खूब चर्चा हो रही है। लखनऊ में लियारी धुरंधर वाले होर्डिंग का समाजवादी पार्टी की ओर से जवाब दिया गया है। लखनऊ में कई जगहों पर होर्डिंग्स लगाए गए हैं, पोस्टर लगाकर सवाल पूछा गया है। लियारी का डर दिखाकर यूपी में अपनी नाकामी छिपाओगे कब तक? जनता समझ चुकी है, झूठे पोस्टर से बहलाओगे कब तक? एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और सीएम योगी की तस्वीरों वाले पोस्टर लगने से सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस और एसपी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी समझती जो मुद्दे हैं बेरोजगारी के, महंगाई के, उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था के, महिला सुरक्षा के, स्कूल कॉलेजों के, स्वास्थ्य सेवाओं के, उन सब मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विफल है और एक विफल सरकार फिल्मों के पीछे छुपना चाहती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सभी से वादे किए थे, चाहे दलित समाज के लोग हों, पिछड़े हों या ब्राह्मण हों या युवा हों, किसान हों, लेकिन सबको धोखा देने का काम किया है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पोस्टर वॉर पर अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी जी की सरकार में आज अपराधी प्रदेश छोड़ करके चले गए हैं और शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था कायम है। इसी वजह से लोग तुलना करते हैं। समाजवादी पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और इनको जीवन भर माफी मांगनी चाहिए प्रदेश के लोगों से। प्रदेश के लोग इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। पहले पोस्टर में अखिलेश राज की तुलना लियारी राज से की गई थी और सीएम योगी के राज को धुरंधर योगी का राज बताया गया। इस पर एसपी नेता मोहम्मद इखलाक ने पोस्टर लगाकर सियासी माहौल गरमा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बीएसपी पूरे प्रदेश में बूथ सेक्टर स्तर पर एक अभियान के तौर पर मनाने जा रही है, जिसे विधानसभा चुनावों के लिए कांशीराम जयंती के बाद बीएसपी का बड़ा शंखनाद माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। बाबा साहेब आम्बेडकर के जन्मदिन पर एसपी भी पूरे प्रदेश में प्रोग्राम करेगी। लखनऊ में एसपी ऑफिस के पास इसे लेकर पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन को लेकर बहुजन समाज पार्टी बड़ी तैयारी कर रही है। 14 अप्रैल चलो लखनऊ अभियान के तहत पूरे प्रदेश में जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। लखनऊ में बीएसपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की समीक्षा बैठक के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी किया। बीएसपी ही नहीं, समाजवादी पार्टी भी बाबा साहब आम्बेडकर के जन्मदिन को लेकर पूरे प्रदेश में प्रोग्राम करने जा रही है। लखनऊ में एसपी ऑफिस के पास बड़ी तादाद में पोस्टर लगाए गए हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय के आसपास जबरदस्त पोस्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस को लेकर लगाए गए हैं। एक ऐसे ही पोस्टर को मैं दिखाता हूं आपको समाजवादी पार्टी कार्यालय पर, जो लगाया गया, जिसमें कहा गया है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के पावन पर्व पर समाजवादी पार्टी के लोग घर घर जाकर के लोगों के बीच में इस बात को बताएंगे कि आखिर संविधान को कोई बचा सकता है तो समाजवादी पार्टी ही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पूरे यूपी में बूथ और सेक्टर स्तर पर बीएसपी अभियान के तौर पर मनाएगी। इस मौके पर बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित कर समाजवादी पार्टी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। 14 अप्रैल को जो जन्म दिवस मनाया जाना है, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी कितना सीरियस है। और ऐसा पहली बार है कि समाजवादी पार्टी कार्यालय के आसपास के गेट पर सैकड़ों की संख्या में लगाए गए बैनर और होर्डिंग इस बात की गवाही दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी किस तरह से दलित वोट बैंकों को अपनी तरफ करने के लिए कवायद कर रही है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। 6 अप्रैल को असम में चुनावी रैली में दिए गए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित बयान पर नितिन नवीन ने भी बड़ा हमला बोला है और उनका कहना है कि राहुल गांधी ने उन्हें इस तरह के भाषा बोलने की छूट दी है। खड़गे के विवादित बयान पर मौलाना अंसार रज़ा ने कड़ा एतराज जताया और माफी की मांग की। वहीं खड़गे के माफी मांगने के बाद भी सियासी वार पलटवार जारी है। देखिए।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जहरीले सांप वाले विवादित बयान पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि असल में ये शब्द गांधी परिवार के हैं। जिस प्रकार का बयान राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में दे रहे हैं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी इतनी उनको समझाते हैं, वो जाकर वहां पर कुछ शब्द का और अलग उपयोग करते हैं। चूंकि कांग्रेस की प्रथा रही है, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे कि समाज में विभक्त रूप नजर आए। लेकिन मेरा ये मानना है, कांग्रेस ने जब जब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, जनता ने हमको जीत का माला पहनाया है। 6 अप्रैल को असम में एक चुनावी रैली के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी आरएसएस की तुलना जहरीले सांप से करते हुए नमाज का उदाहरण दिया था। ये कुरान में कहा है और मैं यही कहूंगा, आपका नमाज तोड़ ले तो परवाह नहीं, ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी। इसको अगर आप नहीं मारेंगे, आप कभी बचेंगे नहीं। विवादित बयान पर मौलाना अंसार रजा ने कड़ा ऐतराज जताया और मल्लिकार्जुन खड़गे से माफी की मांग की। आपने गलत कोट किया है, कहीं कुरान में ये आयत नहीं है जो आपने बयान की है। ये एक हदीस शरीफ है और वो हदीस शरीफ ये है, कत्लल मौजू कबलल ईजा। ये हदीस शरीफ है। जब आपको नहीं जानकारी थी तो आपको कुरान को कोट नहीं करना चाहिए था, आपको माफी मांगनी चाहिए और अवाम में आकर के खंडन करना चाहिए। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी खड़गे के बयान पर पलटवार किया। लोकतंत्र की भाषा नहीं है, इस संसद नहीं चलने देते। एआई समिट में कपड़े उतारकर नंगे होकर भारत के विरुद्ध प्रचार करते। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए राहुल के नेतृत्व वाली कांग्रेस खतरा हो गई है। बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग में खड़गे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने माफी मांग ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात पश्चिम बंगाल में चुनावी रण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बंगाल से चुनावी हुंकार भरी और सत्ताधारी टीएमसी को सीधे ललकार दिया। पीएम मोदी ने बंगाल में रैलियों को संबोधित किया और बंगाल की जनता को मोदी गारंटी देते हुए दावा किया कि भवानीपुर में भी नंदीग्राम जैसा इतिहास दोहराया जाएगा। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मोदी जी स्वागतम, बीरभूमेर माटीते मोदी जी स्वागतम। बैटल ऑफ बंगाल में ताबड़तोड़ सियासी हमले शुरू हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज पश्चिम बंगाल में 3 रैली थी, जिसमें टीएमसी का गढ़ कहे जाने वाला बीरभूम भी शामिल था। और आज की जनसभा में पीएम मोदी ने बंगाल की जनता को 6 बड़ी मोदी गारंटियां दी और फिर कहा कि बीजेपी की सरकार बनते ही करप्शन करने वालों को जेल भेजा जाएगा और हर घोटाले की फाइल खुलेगी। हर घोटाले, हर करप्शन और बेटियों के साथ हुए हर अन्याय, हर रेप केस की फाइलें खुलेगी। जिसने भी करप्शन किया है उसकी जगह जेल में होगी, सबका हिसाब होगा। इसके बाद पीएम मोदी ने बंगाल सरकार की दुखतीरक यानी बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठा दिया। टीएमसी के राज में बेटियां सड़क पर सुरक्षित नहीं, स्कूल में रैप होते हैं, डॉक्टर बने तो बेटी सुरक्षित नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि टीएमसी सरकार गुंडों और अपराधियों को संरक्षण देती है। दूसरी तरफ टीएमसी की अगुवाई में पूरा विपक्ष चुनाव आयोग पर हमले करने में जुटा है। যেদিন থেকে বিজেপি এসছে ফেডারেল সেটআপটাকে সর্বনাশ করে দিয়েছে, সংবিধানটাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है क्रेडिबिलिटी साबित करे कि निष्पक्ष चुनाव होगा, लेकिन इधर देखने को मिल रहा है कि इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के सारे पे काम कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव से पहले जल्द से जल्द ट्राइब्यूनल बनेगा और वो जितना जल्दी हो सके इन केसेस को डील करके, ताकि वोट डालने का राइट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उनको मिल सके। पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में वोटिंग होगी और नतीजे 4 मई को आएंगे।
बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच मुख्य मुकाबला है। 15 साल से पश्चिम बंगाल में राज कर रही टीएमसी के सामने अपना किला बचाने की चुनौती है, तो बीजेपी के पास ममता का गढ़ भेद कर सत्ता पर काबिज होने का मौका। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। असम में सभी 126 विधानसभा सीटों पर एक चरण में आज ऐतिहासिक मतदान हुआ। असम में 84.42% मतदान दर्ज किया गया, जो कि 2021 के विधानसभा चुनावों के मुकाबले ज्यादा है। आज का मतदान प्रतिशत असम के इतिहास में सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत है। असम के दलगांव विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 94.57% मतदान दर्ज किया गया है, जबकि अमरी क्षेत्र में सबसे कम 70% मतदान रहा है। इस चुनाव में कुल 722 उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्य के 35 जिलों में फैले 31,490 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले गए। और ऑस्ट्रेलिया में सनातन का रंग देखने को मिला है। बाबा बागेश्वर जब ऑस्ट्रेलिया की संसद में पहुंचे तो समा ही बांध दिया। भजनों पर विदेशी झूम रहे थे। युद्ध पर क्या बोले हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आस्था बाबा के संग, सनातन का लहराया परचम, झूमे विदेशी। ऑस्ट्रेलिया की संसद, सनातन का रंग, विश्व शांति का संदेश सुनिए। विश्व में शांति का संदेशा देते हैं। विश्व में आस्था का ऐसा अनूठा संगम आपने नहीं देखा होगा विदेशी धरती पर। सीताराम के भजन पर देखिए कैसे विदेशी भक्त झूम रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं। सिर्फ जयकारे ही नहीं, सनातन के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने शांति का संदेश दिया, वो भी सीधे ऑस्ट्रेलिया की संसद से। अनेक हैं, मत अनेक हैं, संत अनेक हैं, पर सबका सिद्धांत एक ही है, विश्व में शांति हो। ऑस्ट्रेलिया की संसद तक ऐसे लहराया सनातन का परचम। ये पहला मौका है जब किसी भारतीय संत ने ऑस्ट्रेलिया की संसद में सनातन संस्कृति और विश्व शांति का संदेश दिया है। ये भी कहा, हिंसा धर्मो तथैव च, धर्म के लिए हिंसा भी करनी पड़े तो वो पाप नहीं है। ये हमारा सनातन धर्म है, हमें गर्व है और आपको भी गर्व होना चाहिए। राष्ट्रगान और हनुमान चालीसा के साथ विश्व शांति की चर्चा शुरू हुई। हिंदू धर्म का गुणगान हुआ। दुनिया को बताया गया हिंदू धर्म में नारियों का कितना सम्मान है। ये भी बताया कि युद्ध कोई रास्ता नहीं, विवाद नहीं, संवाद ही समाधान है। 8 दिन की यात्रा पर हैं बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। ऑस्ट्रेलिया की संसद ऐसे सनातन के रंग में रंगी है। उन्नीस अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा इस बार कड़ी और हाईटेक निगरानी के साए में होगी। सुरक्षा, ट्रैफिक और यात्रियों की सुविधा को लेकर प्रशासन ने प्लान तैयार कर लिया है। चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने का दावा किया जा रहा है और चारधाम यात्रा की इन तैयारियों पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस बार यात्रा को ज्यादा व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए पूरे रूट को 43 जोन और 150 सेक्टर में बांटा गया है, जहां एडिशनल एसपी से लेकर दारोगा स्तर तक की स्पेशल फोर्स तैनात की गई है।
निगरानी के लिए यात्रा मार्ग पर 2500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे और 15 ड्रोन लगाए गए हैं। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 118 पार्किंग स्थल तैयार किए गए हैं, जिनमें तकरीबन 13,000 वाहनों की क्षमता होगी। इसके साथ ही 43 होल्डिंग एरिया और 57 टूरिस्ट पुलिस सहायता केंद्र भी बनाए गए हैं। इस पूरे संबंधित रूट को 137 सेक्टर्स में बांटा गया है और ये सेक्टर्स का जो एरिया जो है वो तकरीबन 10 किलोमीटर है। इसमें 4 कांस्टेबल्स की ड्यूटी लगाई गई है। मैं मोटरसाइकिल के दिन और रात की ये ड्यूटी करेंगे। वहीं चारधाम यात्रा के दौरान आपदाओं से निपटने के लिए भी व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। करीब 80 आपदा राहत टीमें, एसडीआरएफ की 37 टीमें और 30 फायर ब्रिगेड यूनिट तैनात रहेंगी। इसके अलावा जल पुलिस की 32 टीमें भी अलर्ट मोड पर रहेंगी। पूरे यात्रा मार्ग पर 109 लैंडस्लाइड जोन, 61 ब्लैक स्पॉट और 280 हादसा संभावित स्थलों को चिन्हित कर अतिरिक्त निगरानी बढ़ा दी गई है। रक्षा की दृष्टि से, आपदा की दृष्टि से पूरा जो रेंज पुलिस और जो हमारी सिस्टर एजेंसीज हैं, एसडीआरएफ, आपदा विभाग, जो हम लोग पूरा समन्वय करके इस बार हम जैसा विगत वर्षों में हम करते आए हैं, इस बार भी वही समन्वय हम कर रहे हैं। कागजों पर इस बार तैयारियां पूरी और मजबूत नजर आ रही हैं। हर आंकड़ा सिस्टम की सतर्कता और प्लानिंग की कहानी कहता है, लेकिन असली परीक्षा तब होगी जब लाखों श्रद्धालु एक साथ सड़कों पर होंगे, क्योंकि चारधाम यात्रा में प्लानिंग नहीं, ग्राउंड मैनेजमेंट ही तय करता है कि तैयारी कितना पुख्ता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में आरआईएल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी का 31वां जन्मदिन मनाया गया। प्रसिद्ध बाबा घुईसरनाथ धाम में अनंत अंबानी के जन्मदिन पर केक कटिंग का आयोजन किया गया और केक काटकर इस दिन को और खास बनाया गया। मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग भी इकट्ठा हुए, जहां उत्साह और खुशी के माहौल में जन्मदिन मनाया गया। इस कार्यक्रम में केक काटकर अनंत अंबानी के जन्मदिन का जश्न मनाया गया। लोगों में खास उत्साह देखने को मिला। सभी ने एक दूसरे को केक खिलाकर खुशियां मनाई। इसके बाद वहां पर मौजूद लोगों में केक का वितरण भी किया गया। अनंत अंबानी के जन्मदिन के अवसर पर बाबा घुईसरनाथ धाम में जहां एक और धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बर्थडे को केक कटिंग के साथ भी मनाया जा रहा है। हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये केक जो है स्पेशली आज बर्थडे के मौके पर यहाँ पर मंगाया गया है और ये तमाम लोग केक काटने के बाद एक दूसरे को केक खिलाकर बर्थडे की खुशी मना रहे हैं। और लगातार जिस तरह से धार्मिक आयोजन हो रहे थे, समाज सेवा के आयोजन हो रहे थे, और अब ये विशेष कार्यक्रम, क्योंकि बर्थडे में केक बहुत खास होता है और केक कटिंग सेरेमनी भी एक विशेष महत्व रखती है, तो यहाँ पर कोई भी कमी ना रह जाए उसका ध्यान रखा जा रहा है और यहाँ पर केक काटा गया है। आप लोग एक दूसरे को केक खिला रहे हैं? जी, एक दूसरे को केक खिला रहे हैं। और क्या कहना चाहेंगे? अनंत अंबानी जी के जन्मदिन पर हम लोग इकट्ठे होकर के बाबा घुईसरनाथ में हवन किए और उसके तत्पश्चात उनके जीवन दीर्घायु की कामना करते हैं। छतरपुर के बागेश्वर धाम में देश के प्रतिष्ठित उद्योग समूह रिलायंस कंपनी के पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक अनंत अंबानी के जन्मदिन के मौके पर बागेश्वर धाम में भव्य धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। अनंत अंबानी जी के जन्मदिन के अवसर पर बागेश्वर सरकार ने वीडियो संदेश भी जारी किया है। अनंत अंबानी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी और उनके दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य, उज्जवल भविष्य की कामना की है। इस अवसर पर बागेश्वर धाम पर बागेश्वर बालाजी को विशेष भोग भी प्रसाद के तौर पर अर्पित किया गया है और बनारस से आए आचार्य ने विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण के साथ अनुष्ठान कराया। आज एक ऐसे व्यक्तित्व को हम जन्म दिवस की शुभकामनाएं और धन्यवाद दे रहे हैं, जिनके धन पर तो पूरे देश में और पूरी एशिया में चर्चा हुई, उनके मन पर बहुत कम चर्चा हुई। उनका मन सदैव भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, प्रकृति
और परमात्मा के प्रति समर्पित रहता, जिन्होंने इस वर्ष अपने जन्मोत्सव के पर्व पर प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार, मंदिरों की सेवा और यहां तक कि गुजरात की भूमि पर वन तारा के माध्यम से जीव में शिव देखने की परिकल्पना की और सेवा प्रारंभ की, प्रकृति को हरा भरा रखने का दृढ़ संकल्प लिया। आज उनका जन्म दिवस है। बागेश्वर धाम से भी वो बहुत जुड़े हैं। सदैव अन्नपूर्णा भंडारे की सेवा, अनवरत कोई ना कोई सेवा बागेश्वर धाम पर करते रहते हैं। इस बार जन्मोत्सव पर भी उन्होंने अपनी सेवा की। हम बागेश्वर धाम पीठ की ओर से उनके निरोगी तन के लिए, बहुत खुशहाल जीवन के लिए बागेश्वर बालाजी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। उनको जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और उनका धन सदैव सनातन संस्कृति, भारत की परंपराओं के लिए, धर्म के लिए लगता रहे और जीवन भारत के लिए उनका बहुत लंबा हो, दीर्घायु हो, ऐसी मंगल कामना के साथ साथ ढेर सारा बालाजी के चरणों से आशीर्वाद।